आईएएस प्रीलिम्स 2021 के सीसेट में आए हुए क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो कक्षाओं ए और बी में क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 17 है तथा कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 22 है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। फर्स्ट, कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। सेकंड, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। कक्षा ए, दूसरी तरफ कक्षा बी है। इसमें 25 विद्यार्थी, इसमें 30 विद्यार्थी। मैक्सिमम और मिनिमम दो प्राप्तांक हैं हमारे पास में। मैक्सिमम प्राप्तांक कक्षा ए का 21 है और मिनिमम है 17। कक्षा बी का मैक्सिमम 30 और मिनिमम 22 और 4 विद्यार्थी कक्षा ए से बी में भी चले गए। अब हमें इसके आधार पर ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा अगर 4 विद्यार्थी कक्षा बी में दे दिए जाए तो। अब बी का देखिए, जो न्यूनतम ही 22 है और यहाँ का अधिकतम 21 है। अगर यहाँ से मैं 21 के भी 4 स्टूडेंट यहाँ डाल दूँ तब भी 22 से कम ही होंगे, 22 से कम ही होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ही इसका औसत होगा वो घटेगा ही घटेगा। मान लो कि जब तुम्हारा औसत 22 है तुम्हारे ग्रुप का और कोई 21 वाला आएगा तो निश्चित रूप से आपको औसत को मेंटेन करने के लिए अपने हिस्से में से कुछ देना पड़ेगा। और ऐसा ही यहाँ है, अगर यहाँ से 21 के भी आ जाएं तब भी 22 से कम ही होंगे, न्यूनतम 22 है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से घटेगा ही घटेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट है। सेकंड ऑप्शन, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। ए की बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 विद्यार्थी चले गए। अब मान लो कि ये 17 लेकर चले गए और हमारा औसत 18, ये 17 और 21 के बीच में कोई संख्या ले लेते हैं कि मान लो कि ये 18 है हमारा। मान लेते हैं हम कि 18 है, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा, या तो 18 होगा, 19 होगा या 17 से बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला औसत। तो अगर ये 17 के 4 विद्यार्थी चले भी जाएं तो क्या होगा? औसत जब ये यहाँ से छोटी संख्या चली गई तो अब तुम्हारे पास बड़ा बड़ा नंबर बचे हैं, तो ये निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना रहेगी। फिर दूसरा क्या है कि अगर 21 के चले गए तो 18 से तो ज़्यादा है 21, तो ये फिर निश्चित रूप से घटने की संभावना रहेगी। तो फिर इसका हम क्या कहें कि दोनों ही, कोई सी भी संख्या हमें दे नहीं रखी कि कौन सा जाएगा, औसत हमें पता नहीं है। तो इसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो बी ऑप्शन में जहाँ कह रखा है सेकंड में, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसलिए इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ही होगा, ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से तथा एक अन्य व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। एक्स 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलता है और वाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि हर घंटे में उसकी चाल में 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। सेकंड ऑप्शन, वे दोनों ए तथा बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। यहाँ पर बी है, ए और बी स्थानों के बीचों बीच मिलेंगे। एक्स और वाई चले हैं तो अपने स्थान ए और बी के बीचों बीच, मतलब समान दूरी पर मिलने चाहिए। तो इसे सोल्व करते हैं। ये व्यक्ति एक्स है,
ये व्यक्ति वाई है। ये ए स्थान से चलता है, ये बी स्थान से चलता है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है एक्स। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। ये भाई साहब ए 1.5 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। ये थोड़े उस्ताद हैं तो अपनी चाल में वृद्धि कर रहे हैं कि मैं तो अपने मनमौजी तरीके से चलूँगा। तो पहले में ये 1 गए, दूसरे में 1.25 से, तीसरे घंटे में 1.50 से, चौथे घंटे में 1.75 से, और पाँचवें घंटे में 2.0 से। इसी तरीके से आगे भी चल रहे हैं। अब हम इसे सीधा सीधा क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसके ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन क्या कहता है, पहला वो कहता है कि उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। तो 5 घंटे माना है कि इतने आर में ये दोनों मिल जाएंगे 5 घंटे में। तो 5 घंटे में मिल रहे हैं तो हम पहले ए को ये एक्स को चला लेते हैं कि 5 घंटे में ये कितना चला। तो 5 घंटे में इसने 1.5 गुणा 5, तो 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब 15 में से 7.5 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। क्या ये 5 किलोमीटर में चल लेगा? अब देखते हैं। पहले घंटे में ये 1 किलोमीटर जा रहे हैं, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 1.50, चौथे घंटे में 1.75 और पाँचवें घंटे में 2 किलोमीटर। तो सबको जोड़ देते हैं। 75 2500 और 50 है 150। तो 50 यहाँ पे, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7.5। तो ये भी 7.5 किलोमीटर चले हैं 5 घंटे में, ये भी 7.5 किलोमीटर चले हैं। तो 7.5 किलोमीटर ये चल लिए, 7.5 किलोमीटर ये चल लिए, और 15 किलोमीटर टोटल दूरी कितनी थी, 15 किलोमीटर। तो दोनों 15 किलोमीटर के बीचों बीच मिल रहे हैं, बीचों बीच मिल रहे हैं। तो 5 घंटे का समय लगा है दोनों को पहुंचने में, और बीचों बीच मिले हैं। तो पहला ऑप्शन, उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, वे दोनों ए और बी स्थानों के बीचों बीच मिल रहे हैं। हाँ, समान दूरी चल रहे हैं तो बीचों बीचों ही मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।